देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम पर्दाफाश। एक तरफ शासन प्रशासन ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाने का आह्वान करने के साथ ही लाखों पौधे लगाने का दम भर रहा है, वहीं दूसरी तरफ भूमाफियाओं के द्वारा हरे भरे पेड़ों को बलि देकर उस भूमि पर अपना कब्जा करने से भी परहेज नहीं किया जा रहा। केवलारी विकासखंड के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत डुंगरिया का मामला है, जहां पर सरपंच पति ने अपने भाई के साथ मिलकर सरकारी भूमि पर कब्जा करने के उद्देश्य से हरे भरे पेड़ों की बलि दे दी। ग्राम पंचायत डुंगरिया के अधीन शासकीय भूमि पर बड़े झाड़ के जंगल में कलेक्टर के आदेशानुसार वर्ष 2017-18 में ग्राम पंचायत द्वारा फलदार एवं सागौन के लगभग 500 से 600 पौधे लगाए गए थे। वृक्ष लगभग 2.5 से 3 एकड़ भूमि में लगाए और इन पेड़ों को ग्राम की सरपंच पति पवन साहू एवं उसके भाई घनश्याम साहू द्वारा जबरन ट्रैक्टर चलाकर नष्ट कर दिया गया और उस भूमि पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया। ग्रामीणों ने अधिकारियों से लिखित शिकायत करते हुए मांग की है कि उस भूमि से तत्काल अवैध कब्जा हटाकर सरपंच पति पवन साहू एवं उसके भाई घनश्याम साहू के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, लेकिन यहाँ पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। सर, यहाँ पे बड़े पेड़ का घना जंगल था। वहाँ पे 2016-17 में पंचायत द्वारा वृक्षारोपण कार्य किया गया था, जो 9,65,000 की योजना थी। वहाँ पे 400-500 पेड़ लगाए गए थे। वर्तमान सरपंच रीना साहू पति पवन साहू घनश्याम साहू द्वारा बखर लिया गया है। मैं महोदय जी से आग्रह करता हूँ कि उचित जांच कर उन पे जल्द से जल्द कार्रवाई की। वर्ष 2016-17 में वृक्षारोपण हुआ था, तो गांव वालों के द्वारा हमें कुछ लिखित में दिया गया कि यहाँ पर किसी ने कब्जा कर लिया करके, तो हमने उस शिकायत को उच्च अधिकारियों को मतलब आवेदन दे दिए हैं, जांच होगी इसकी। और यहाँ बताया गया कि जो भूतपूर्व सरपंच दिनेश साहू के द्वारा यहाँ पर वृक्षारोपण किया गया था, जिसमें यहाँ पर घनश्याम साहू और उनके यहाँ का सरपंच पवन साहू, रीना साहू के पति पवन साहू, उनके द्वारा या उनकी मिली भगत से यहाँ पर जो है कब्जा हुआ है। पूर्व सरपंच ने यहाँ पर वृक्षारोपण लगाए थे, 400 से 500 पौधे लगाए गए थे, जिसमें वर्तमान सरपंच पति पवन साहू घनश्याम साहू के द्वारा पौधों को नष्ट करके कब्जा कर लिया गया है। इधर महोदय से निवेदन है कि जल्द से जल्द उचित कार्यवाही करने की कृपा करें। हमारे गांव में बड़े जंगल है जो दमंगों के द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया था, उसको मेरे द्वारा 2016 में आमरण अनशन किया कलेक्टर महोदय के ऑफिस के सामने। कलेक्टर महोदय ने उसको छुड़वाया और एक लेटर दिया ग्राम पंचायत डुंगरिया को वृक्षारोपण करवाने के लिए। तो फिर उसमें वृक्षारोपण आज से 8-9-10 साल हो गए, उसमें वृक्षारोपण हो गए थे। फलदार झाड़ थे, सागौन के झाड़ थे। मेरे पास आज ही डुंगरिया के कुछ ग्रामवासी अपनी समस्या शिकायत लेकर आए थे। आज ही में ये मामला मेरे संज्ञान में आया है कि वर्तमान सरपंच पति अपने कुछ परिजनों के सहित शासन की महत्वाकांक्षी योजना हरा भरा मध्य प्रदेश को लेकर के जो ग्राम पंचायत डुंगरिया में 16-17-18 में जो वृक्षारोपण का कार्य किया गया था शासकीय भूमि पर, वहाँ पर इनके परिजनों और सरपंच के पति के द्वारा कब्जा करके उस पर वहाँ के वृक्षों को काट कर खेती करने का आरोप शिकायत लेकर के 500 से 600 पौधे लगाए गए थे और उनकी बलि चढ़ा दी गई, केवल इसलिए क्योंकि उस सरकारी भूमि पर कब्जा करना था। उसी विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, उनसे आपको परिचय करवा देते हैं। प्रवीण दुबे जी जुड़े हैं, हमारे संवाददाता पवन यादव जी हमारे साथ जुड़े हैं, समाज सेवी युवराज जी हमारे साथ जुड़े हैं, जिलाध्यक्ष भाजपा युवा मोर्चा के विकास ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं, यूथ कांग्रेस बोर्ड ब्लॉक अध्यक्ष के। आप सभी का देश न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो प्रवीण दुबे जी आपके पास आऊंगी। जिस तरह से सरकारी जमीन पर कब्जे करने के लिए हरे भरे पेड़ पौधों को काटा जा रहा है, क्या यहाँ पर प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा या फिर सरपंच पति की इतनी ज्यादा दबंगई है कि लोग कुछ बोलते ही नहीं है?
बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, ये मामला जो है सिवनी जिले के अंतर्गत केवलारी विधानसभा के अंतर्गत ग्राम पंचायत डुंगरिया का है, जहां पर 2015-16 में वृहद वृक्षारोपण के तहत 9,65,000 रुपए की राशि स्वीकृत की गई थी यहाँ वृक्षारोपण के लिए। परंतु आज जो है उस जो वृक्षारोपण की जमीन है वहां पर वर्तमान सरपंच द्वारा दबंगाई से उन सैकड़ों लगभग 500 से 600 जो पेड़ थे पंचायत द्वारा लगाए गए थे उन्हें नष्ट कर दिया गया और वहां पे अतिक्रमण कर लिया गया, जिसकी शिकायत ग्रामीणों के द्वारा और क्षेत्रवासियों के द्वारा की गई है और कार्रवाई की मांग की जा रही है। बिल्कुल कार्रवाई की मांग की जा रही है। युवराज जी, आपके पास आऊंगी। एक तरफ जहां सरकार हरियाली बढ़ाने की बात कर रही है, पेड़ पौधे बचाने की बात कर रही है, हरियाली बढ़ाने की बात कर रही है, ऐसे में सरपंच पति की दबंगई के चलते उस जमीन पर कब्जा करने के लिए 500 से 600 पेड़ों की बलि दे दी जाती है। क्या ताकत का नशा है? निश्चित ही मैम, इस तरह का कृत्य करने वाला कोई भी इस मध्य प्रदेश के सरकार के अंदर यदि कोई भी यदि सरपंच या सरपंच पति यदि ऐसा कृत्य कर रहे हैं तो दुर्भाग्यपूर्ण है। जो क्षेत्रवासियों और अपने गांव की जनता की भावनाओं को समझ रहे हैं, नैतिक दायित्व बनता है कि पेड़ों का संरक्षण करना चाहिए था। बिल्कुल। और अगर भी यदि कोई तो ऐसे लोगों पर मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव की सरकार है, भाजपा की सरकार सख्त कार्रवाई करेगी और लगातार इस तरह के गलत करने वालों पर कार्रवाई हो रही है। ठीक है, गलत करने वालों पर कार्रवाई हो रही है, लेकिन यहाँ पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। शिकायत कर दी गई है, शिकायत दे दी गई है, बावजूद इसके कार्रवाई नहीं हो रही है। सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये उठता है कि पार्षद पति जो है, यहाँ पर जो सरपंच का जो पति है वो दबंगई बता रहा है। सरपंच महिला है, महिला दबंगई नहीं बता रही है, पत्नी के दम पर पति दबंगई बता रहा है यहाँ पर। जी, अगर भी दबंगई बताने का प्रयास किया है और क्षेत्रवासियों की आवाज, क्योंकि आज आपके चैनल के माध्यम से भी और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि प्रशासन के संज्ञान में आया होगा और यदि नहीं आ पाया है तो आज से अब हमारी जिम्मेदारी भी बनती है। हम भी हमारे माननीय कलेक्टर महोदय के माध्यम से और मुख्यमंत्री महोदय के समक्ष इस बात को अतिशीघ्र पहुंचाने का काम करेंगे। निश्चित ही मुझे विश्वास है कि हमारी सरकार में ऐसे दबंगाई दिखाने वाले कोई भी व्यक्ति हो उन पर सख्त कार्रवाई होगी, सुनिश्चित है। ठीक है, बिल्कुल की सख्त कार्रवाई होगी। देखना दिलचस्प होगा कि कार्रवाई कब तक होती है। विकास ठाकुर जी, आपके पास आऊंगी। एक तरफ कार्रवाई की बात चल रही है, बावजूद इसके इस तरह के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। हालांकि सीएम मोहन यादव एक्शन मोड में लगातार नजर आ रहे हैं, कार्रवाई भी कर रहे हैं, बावजूद इसके डर नहीं है। क्या लगता है कि डर खत्म हो गया है या फिर इतने लचीली कानून व्यवस्था है हमारी व्यवस्था इतनी लचीली है कि लोगों के अंदर जो डर है वो खत्म हो गया है? सुन पा रहे हैं युवराज जी? जी हाँ जी मैम, एक बार मैं सुन नहीं पाया, लेकिन फिर भी मैं भी ऐसा यदि कोई भी व्यक्ति खासतौर से जो ग्राम पंचायत डुंगरिया के जो सरपंच पति के द्वारा जो कृत्य किया जा रहा है, अगर भी लग रहा है कि वो इस तरह की दबंगाई कर रहे हैं तो ये दबंगाई नहीं चलने वाली है। मैं बड़े विश्वास के साथ और जिम्मेदारी के साथ इस बात को कह रहा हूँ, क्योंकि विगत कुछ दिनों पूर्व भी इस तरह का एक बड़ा जिले का प्रकरण आया था और मैंने माननीय मुख्यमंत्री महोदय को उसकी शिकायत करी और उसमें बहुत ही ठोस कार्रवाई हुई थी। तो निश्चित ही एक पंचायत के अंदर में अगर भी इस तरह का कृत्य यदि किसी सरपंच पति के द्वारा किया जा रहा है और क्षेत्रवासी इस बात को लेकर आहत है तो निश्चित ही जल्द से जल्द इसमें कार्रवाई होगी। और अगर भी कार्रवाई कहाँ रुकी हुई है तो पता का प्रयास आज करेंगे। ठीक है, आपके पास पुनः आऊंगी। मैं यहाँ पर मैं पवन यादव जी के पास जाऊंगी। पवन यादव जी, जिस तरह से हम यहाँ बात कर रहे हैं, लापरवाही हुई है, भूमि पर कब्जा करने के लिए यहाँ पर पेड़ों की बलि दी गई है, कितना उचित था? कहीं ना कहीं तो यहाँ पर दबंगई के साथ साथ सरकारी भूमि को हड़पने की भी कोशिश की गई है। पवन जी, सुन पा रहे हैं आप? पवन जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? पवन जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? विकास जी, आपके पास आऊंगी। यहाँ पर मैं सरकारी भूमि पर कब्जा करने की भी कोशिश की गई। आपको क्या लगता है कि सरकार को अब कड़े से कड़े कदम उठाने की आवश्यकता है? क्योंकि मामला केवल पेड़ों की कटाई का नहीं है, मामला है सरकारी जमीन पर कब्जा करने का भी।
विकास ठाकुर जी सुन पा रहे हैं आप? जी 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 विकास आ रही है आवाज जी। क्या है कि जी पंचायत का मामला कि वहाँ दबंगाई बता रहा है और शासन एक एक करके हर पंचायत में वृक्षारोपण करा रही है और जब वृक्षारोपण को यानी वृक्षों को काट कर खेती कर रहे हैं। भाजपा की सरकार रहने के बाद भी अधिकारी कर्मचारी के बिना संरक्षण का ये काम तो नहीं हो सकता जी। अधिकारी कर्मचारी तो मेहरबान होंगी ना। और तक जब 17-18 का मामला है तो अधिकारी कर्मचारी अभी तक सोए हैं क्या? अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? और बिना अधिकारी के इनको संरक्षण मिल ही नहीं सकता। हेलो, ठीक है, बिना अधिकारी के इन्हें संरक्षण मिल नहीं सकता। पवन यादव जी आपके पास आऊंगी, यहाँ पर मैं पवन यादव जी के पास वापस जाऊंगी। पहले यहाँ पर मैं आऊंगी युवराज जी के पास। युवराज जी, जिस तरह से कहा जा रहा है कि बिना संरक्षण के इस तरह के मामले सामने नहीं आते हैं और बहुत पुराना मामला है, अब तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई? मामला है और लंबा मामला के बाद नहीं क्यों नहीं की गई? और अगर भी ये युवराज जी 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 मैं बताना चाहूंगा कि अगर भी किसी भी अभी अधिकारी का इस विषय पर इस मामले में अगर भी संरक्षण होगा तो निश्चित ही ऐसे अधिकारियों पर भी कार्रवाई होगी, क्योंकि जिम्मेदार से कह रहा हूँ कि मध्य प्रदेश की सरकार एक जिम्मेदार सरकार है, संवेदनशील सरकार है और उसकी जिम्मेदारी का निर्वहन हमारे जिले के कलेक्टर महोदय और हमारे जिले का प्रशासन लगातार हर मुद्दे पर करता है, हर विषय पर करता है, संवेदनशील विषयों पर। और अगर भी यहाँ चूक हुए तो इस पर निश्चित ही सख्त कार्रवाई होगी, क्योंकि आज महाशिवरात्रि का पर्व है। अगर छुट्टी होती, अवकाश नहीं होता तो आज ही मैं कलेक्टर महोदय से इस विषय पर चर्चा करता, लेकिन कल जिम्मेदारी के साथ इस विषय पर एक बार कलेक्टर महोदय से चर्चा कर, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष महोदय से चर्चा कर इस विषय पर इसकी चिंता करेंगे। ठीक है, बिल्कुल कि इस विषय पर कार्रवाई की जाएगी। हम पुनः आपसे अपडेट भी लेंगे कि इस विषय पर आपने क्या कार्रवाई की है। पवन यादव जी, अब तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? जी मैडम, बिल्कुल आ रही है आवाज। जिस तरह से हम यहाँ बात कर रहे हैं, पेड़ों की बलि दी गई है, 600 पेड़ काट दिए गए, हरियाली को तो पलीता लगाया गया है, जहाँ सरकार एक और हरियाली बढ़ाने की बात कर रही है। सरपंच पति उन्होंने यहाँ पर पलीता लगाया, अवैध भूमि पर जो सरकारी भूमि उस पर अवैध रूप से कब्जा करने की कोशिश की गई है। पूर्व सरपंच जो थे उन्होंने पेड़ पौधे लगाए थे और सवाल यहाँ ये भी बढ़ रहा है कि जब वो नष्ट किए जा रहे थे तो बाकी सभी लोग तब क्या कर रहे थे? क्या तब आवाज नहीं उठाई जा सकती थी? क्या ग्रामीण भी सरपंच से डरते हैं? मैडम, सबसे पहली बात है कि जैसे इसकी जानकारी मिली कि सरपंच पति के द्वारा इस प्रकार की कार्रवाई की जा रही है तो हम समाज सेवियों के द्वारा इस मुद्दे को जनपद और प्रशासन तक पहुंचाया है। तो नतीजा है कि आज बड़ी संख्या में इतनी बड़ी जनता इकट्ठी हुई है और इस मुहिम के लिए जो उन्होंने किया है हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं, क्योंकि शासन प्रशासन चाहती है कि हरा भरा प्रदेश रहे, परंतु कुछ जो सरपंच हैं या सरपंच पति हैं वो मनमर्जी करते हैं। बिल्कुल, तो हम तो अपने स्तर से विरोध करते हैं मैडम। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा कि आप अपने स्तर पर विरोध कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सरपंच पति अपनी ताकत का गलत फायदा उठाते हैं। इस पर विस्तृत चर्चा के लिए हमारे साथ व्यास कुमार भी जुड़ चुके हैं, जो कि वहां के ग्रामीण है और शिकायतकर्ता भी है। व्यास कुमार जी, देश न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरह से बात चल रही है, सरपंच पति ने अपनी दबंगई बताई है और दबंगई के चलते 500 से 600 पेड़ पौधे काट दिए गए और सरकारी भूमि पर कब्जा किया गया। संबंधित अधिकारी ने इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की है क्या अब तक? जी मैम, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। अधिकारियों को अवगत कराया है इस समस्या से? जी मैम, अवगत कराया गया। ठीक है, अवगत कराया गया, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसके पहले भी क्या सरपंच पति ने इसी तरह की कोई दबंगई गाँव के अंदर बताई है? हाँ मैम, बहुत पहले से बहुत दबंगाई बताता मैम, अपने पद का सदा दुरुपयोग ही करता है मैम। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका व्यास कुमार जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमेशा से दबंगई बताता है सरपंच पति और हमेशा से यही चीजें वहां मौजूद रहती है। प्रवीण दुबे जी, आपके पास आऊंगी। यहाँ पर पूर्व सरपंच भी वहां विरोध कर रहे हैं। पूर्व सरपंच के पास भी पद था, ताकत थी, लेकिन कहीं ना कहीं पूर्व सरपंच का खौफ भी नहीं है और वर्तमान में जो सरपंच है ग्रामीणों का उसे खौफ नहीं है। लगातार इस तरह की घटनाएं वो कर रहा है, लगातार इस तरह की वारदातों को अंजाम दे रहा है। किसका संरक्षण प्राप्त है उसे?
जी धर्मिष्ठा जी, आपको बता दूं, इस मामले में जब हमने जानकारी ली तो उस गांव में जो सरपंच है उनकी पत्नी है, परंतु कहीं ना कहीं इस पूरे पंचायत का संचालन उनके पति और उनके जो देवर हैं वो कर रहे हैं, और लगातार इसकी शिकायत भी ग्रामीणों द्वारा की जा रही है, परंतु आज दिनांक तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई। अगर इस पंचायत की अगर विस्तृत जांच हो जाए तो ऐसे अनेक और गंभीर मामले सामने आ सकते हैं, चाहे वो भ्रष्टाचार के हों या अन्य फर्जी बिल हो या फर्जी हाजिरी भरकर मजदूरों का शोषण करने का मामला हो, ऐसे अनेक मामले सामने आ सकते हैं। परंतु जब अनेक बार शिकायतें की जाती हैं, जनपद पंचायत हो या जिला पंचायत हो, उच्च स्तरीय जो अधिकारी हैं उनसे शिकायत की जाती है, परंतु ना उनकी कभी जांच होती है और ना इसका कभी कोई रिजल्ट सामने आता है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा कि ना कोई जांच होती, ना कोई रिजल्ट सामने आता है। यहाँ पर विकास ठाकुर जी, आपके पास आऊंगी। यहाँ पर मैं, अधिकारी ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं करी, आपको क्या लगता है अधिकारियों को नेताओं का संरक्षण प्राप्त है, या फिर ग्रामीण इलाके में जाकर वो जरूरी नहीं समझते कि उन्हें जांच पड़ताल करनी है? क्योंकि ग्रामीणों को कई बार ऐसा देखा जाता है कि ग्रामीण इलाके में अधिकारी अफसर जो होते हैं, सरपंच जो होते हैं, वो भ्रष्टाचार जैसी घटनाओं को अंजाम देते हैं, लेकिन बावजूद इसके अधिकारी धरातल स्तर पर उतर कर जांच पड़ताल नहीं करते। ऐसे मामला पंचायत स्तर में बहुत आते हैं, बिल्कुल, और ऐसे मामलों को आज तक आने की जनपद स्तर के जितने भी पंचायत इंस्पेक्टर की बात करें, वहाँ के सब इंजीनियर की बात करें, एसडीओ की बात करें, चाहे सीओ साहब की बात करें, पूरे नीचे से लेके पूरे भ्रष्ट अधिकारी बैठे वहाँ पर। जब इनके पास मामला जा रहा है तो क्यों तक चाहते अब तो के वहाँ पर कार्रवाई हो जाती, पर नहीं, वहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, सब ले दे के मामला सेटल होकर उसको दबाया जाता है। बिल्कुल सही कहा आपने कि भ्रष्ट आने के संरक्षण किसी का सब है। बिल्कुल सही कहा कि मामला दबाया जाता है। पुनः आऊंगी आपके पास विकास ठाकुर जी, इस वक्त पवन यादव जी आपके पास आऊंगी मैं। आपको क्या लगता है कि जिम्मेदार अधिकारी अगर लगातार मॉनिटरिंग करे, पंचायतों में जाते रहे या फिर ग्रामीण इलाके का भी चक्कर लगाते रहे, मॉनिटरिंग करते रहे, तो शायद कहीं ना कहीं अधिकारियों का खौफ बना रहेगा और भ्रष्टाचार करने से ये लोग डरेंगे? जी बिल्कुल मैडम, आप सही कह रहे हैं कि जब तक प्रॉपर रूप में इसकी मॉनिटरिंग नहीं होगी और लोग अवेयर नहीं होंगे अपनी जिम्मेदारी के प्रति, तो इस प्रकार की घटना होती रहेंगी, भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता रहेगा। तो कहीं ना कहीं प्रशासन की भर्राशाही है जिसके कारण इतना बड़ा भ्रष्टाचार सामने आया है, और उसके बाद भी आज प्रशासन जो मूकदर्शी बना है, ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा कि प्रशासन मुकदर्शक बना हुआ है, ये दुर्भाग्य की बात है। लेकिन सवाल वही है कि जैसे ही सरपंच पति जो है उनकी दबंगई सामने आई है, उन्होंने अपनी ताकत का इस्तेमाल गलत तरीके से किया है। इस वक्त हमारे साथ रंजीत सिंह जी जुड़े हैं, जनपद अध्यक्ष, उनसे चर्चा करना चाहूंगी। रंजीत जी, देश न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी सभी को नमस्कार। जी, जैसे कि हम बात कर रहे हैं केवलारी विकास खंड की ग्राम पंचायत डुंगरिया की, जहां पर सरपंच पति की दबंगई सामने आई है, पेड़ों की बलि दी गई है केवल जमीन पर कब्जा करने के लिए, सरकारी जमीन पर कब्जा करने के लिए, और सरकारी अधिकारी धरातल पर उतरकर जांच पड़ताल करने को तैयार नहीं है, शिकायत के बाद भी। जी मेरे संज्ञान में ये मामला आया है जी। वहाँ के ग्रामवासियों ने सामूहिक रूप से मेरे कार्यालय में आकर के उन्होंने अपनी समस्या, ये जो अतिक्रमण सरपंच पति और उनके परिजनों के द्वारा किया जा रहा है जी, इस मामले में मेरे पास उनकी शिकायत आई है, और निश्चित रूप से ये बहुत गंभीर मामला है, और किसी भी जनप्रतिनिधि को ऐसे मामलों से दूर रहना चाहिए, और मैं निश्चित रूप से इसको गंभीरता से लेते हुए इस मामले को प्रशासनिक अधिकारियों के संज्ञान में लाने के लिए मेरे द्वारा पत्र व्यवहार कर दिया गया है परसों के दिन जी। और निश्चित रूप से मैं आश्वस्त हूँ कि स्थानीय प्रशासन जो है इस कार्यक्रम में इस मामले को गंभीरता से लेते हुए कठोर से कठोर कार्रवाई करेगी। ठीक है, कठोर से कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। रंजीत सिंह जी, आपको क्या लगता है सरपंच पति पर कानूनी कार्रवाई, क्योंकि सरकारी जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की है, कानूनी अपराध है, आपको क्या लगता है कि सरपंच पति को सजा भी मिलनी चाहिए इस मामले में? मैडम देखो, सजा देना कानून का काम है, मगर चूंकि उन्होंने पद में रहते हुए पद का दुरुपयोग किया और शासकीय संपत्ति का विरूपण किया है,
इसलिए निश्चित रूप से नियमानुसार जो भी कार्रवाई है हम बिल्कुल इस कार्रवाई के समर्थन में हैं और हम प्रशासन के ऊपर दबाव बनाएंगे। जो भी उचित कार्रवाई है उस कार्रवाई को शीघ्र अतिशीघ्र किया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल कि जो भी कार्रवाई है उसे शीघ्र अतिशीघ्र किया जाएगा। रणजीत जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। यहाँ पर पत्र व्यवहार, जैसा कि रणजीत जी ने बताया कि पत्र व्यवहार कर दिया गया है और कार्रवाई का आश्वासन भी दिलाया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि कार्रवाई कितने समय में होती है, क्योंकि जितनी लचर व्यवस्था उससे कई बार देखने में आता है कि फाइलें पड़ी पड़ी धूल खाती रहती है और मामले दब जाते हैं और फिर इतने कोई नए भ्रष्टाचार की खबर आ जाती है और पुराना मामला दब के रह जाता है। जब तक सरकार अलर्ट नहीं होगी, जब तक जिम्मेदार अधिकारी अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेंगे, तब तक ऐसी भ्रष्टाचार की खबरें लगातार सामने आती रहेगी। प्रवीण दुबे जी, पवन यादव जी, युवराज जी, विकास ठाकुर जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ विस्तृत चर्चा में शामिल होने के लिए। हम बात कर रहे थे केवलारी विकासखंड के ग्राम पंचायत डुंगरिया की, जहां पर कई पेड़ों पौधों की बलि देकर सरकारी भूमि पर कब्जा करने की कोशिश की और ये काम किसी और ने नहीं, सरपंच पति ने किया है। अपनी पत्नी को सरपंच बनाने के बाद उसकी ताकत पर ऐश करने वाले ऐसे सरपंच पति पर शासन प्रशासन को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। अब देखना दिलचस्प होगा, कार्रवाई का आश्वासन दिया है तो क्या कार्रवाई होती है। हमारा आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। बने रहिए देश न्यूज के साथ।